अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अहमद तनवीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इससे पहले हम 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक्चुअली हम 1 से 9 रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जब हमने बाद में देखा तो 3 क्वेश्चन रिकॉर्ड हुए ही नहीं थे। तो अब बच्चों ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर किए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें स्टेप 1 बच्चों, एक तो इस पे डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम सॉल्यूशन लेट कर रहे हैं y के इक्वल, यानी 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस x रेज टू पावर 3/2 और ओवर है हमारे पास रूट ऑफ x। अब बच्चों एक तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो बड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बजाय इसके कि हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, हम जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कि एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि अगर आपके पास रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स, तो बेसिकली वो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है, जो कि स्क्वायर रूट से कट के हमारे पास एक्स बन जाता है। तो हमारे पास अगर रूट एक्स और रूट एक्स लिखा हुआ है तो वो एक्स के इक्वल है, यानी एक्स की जगह पे हम रूट एक्स लिख सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर 1 डॉट एक्स रेज टू पावर 1/2, तो बेसिकली पावर्स आपस में जमा हो रही हैं, तो ये 1 प्लस 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगा। तो जहाँ पे एक्स रेज टू पावर 3/2 है हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स है हम ये लिख सकते हैं। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, और इस x को मैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x लिख रहा हूँ, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कट के x ही बचेगा। और इस x रेज टू पावर 3/2 को मैं एक बार x रेज टू पावर 1 लिख रहा हूँ और एक बार मैं इसको स्क्वायर रूट x लिख रहा हूँ, क्योंकि जो x रेज टू पावर 1/2 ये बेसिकली सेकंड रूट है ऑफ x का। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट x पड़ा है। अब यहाँ से मैं स्क्वायर रूट x कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों से। सो y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट x इंटू रूट एक्स माइनस एक्स, यानी एक स्क्वायर रूट एक्स मैंने इधर बाहर इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब बटे में हमारे पास एक स्क्वायर रूट एक्स पड़ा है, ये स्क्वायर रूट एक्स से कट गया और नीचे हमारे पास बच गया y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और ये बन गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स, ये बच गया। तो इसको भी जरा हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन दोनों को, ताकि और आसान हो जाए। तो 1 को स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट एक्स, 1 को x से करवाएंगे माइनस एक्स, स्क्वायर रूट x को स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास x आएगा, पॉजिटिव x। और फिर जब स्क्वायर रूट x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिकली ये पावर्स ऐड होंगी, तो ये 1/2 पावर है और इसकी पावर है 1, तो 1 प्लस 1/2 मिलके पावर हो जाएगी 3/2, यही वाला काम हो जाएगा। तो ये बच्चों प्लस x माइनस x आपस में कट गया, तो स्क्वायर रूट x को लिख सकते हैं हम x रेज टू पावर 1/2 और माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब जरा देखें, जो क्वेश्चन बज़ाहिर इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था अब कितना आसान हो गया। तो अब जरा इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल 1-2 स्टेप में हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं ऊपर ये क्वेश्चन जो बना है नीचे मैं दोबारा लिखता हूँ। ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब इसको बच्चों हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी ऑफ x, और इधर हम d ओवर डी ऑफ x डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग-अलग अप्लाई करवाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थोड़ा डायरेक्ट स्टेप पे चलें, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शंस को। तो बच्चों इसको अलग-अलग हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाते हैं। ये हो गया x रेज़ टू पावर 3/2। अब पावर रूल लग रहा है, देखो आगे सेम वेरिएबल की पावर में पड़ा हुआ है, तो पहले क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव x का हमारे पास 1 ही होता है। सेम यहाँ पे होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव बचो। तो ये बन गया 1/2, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 1/2 बच जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 माइनस 3/2, और x रेज़ टू पावर 3/2 करेंगे तो बेसिकली ये 1/2 बन जाएगा बच्चों, और इसका डेरिवेटिव आपके पास, और यहाँ पे x आएगा बेस का डेरिवेटिव, तो ये 1 आएगा।
तो ये बन गया बच्चों 1/2, ये x पावर नीचे आएगी तो ये स्क्वायर रूट x पॉजिटिव 1/2 को हम स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं पावर को, और -3 स्क्वायर रूट x/2। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, मैं इसका एलसीएम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x, इधर बन जाएगा 1 - 3 और इधर बन जाएगा बच्चों x। ये आपका फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, अब देखें कितना आसान क्वेश्चन हो गया। बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा था, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हल्का फुल्का तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारे पास बन गया, जिसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया बच्चों। तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप x² + 1 होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों हमारे पास दिया हुआ है x² - 1। बच्चों पहला स्टेप हम वही क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y = x² + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 और x² - 1। अब इसको कुछ टीचर यूं भी करते हैं कि पहले जरा स्क्वायर ओपन करते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, और डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम जरा डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बच्चों, इधर हो जाएगा आपके पास dy/d(x), और इधर जब हम उस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे d/d(x), तो ये बेसिकली इधर बन जाएगा x² + 1 होल का स्क्वायर ओवर x² - 1 बच्चों। ओके, मैं जरा सवाल देख लूंगी ये, हाँ जी ठीक है, तो ये बन गया। तो इस पे बच्चों हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवाएंगे, जो कि हम इससे पहले सीख चुके हैं। उसमें क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म एज इट इज, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव यानी x² + 1 होल का स्क्वायर माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही, और पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव बच्चों। नीचे वाली टर्म वैसे ही और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो अब जरा मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करूंगा, x² - 1। अब इसमें पहले पावर रूल लगेगा, तो पावर स्टार्ट में x² + 1 और पावर एक कम होगी तो वो वही बन जाएगा, और फिर बेस का डेरिवेटिव जब लेंगे तो कांस्टेंट का 0 और x² का डेरिवेटिव बच्चों बच जाएगा 2x। अब हम जब यहाँ पर आएंगे माइनस, तो ये x² + 1 होल का स्क्वायर, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का 0 और x² का डेरिवेटिव बच जाएगा 2x, और बटे में आपके पास बच गया x² - 1 होल का स्क्वायर बच्चों। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से पहले मैं जरा क्या कर रहा हूँ कि अब देखो यहाँ पर इसके पास भी 2x है, इसके पास भी 2x है, उसके बाद इसके पास भी x² + 1 है, इसके पास भी x² + 1 की पावर 2 है। तो मैं जरा ये 2x और x² + 1 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यानी 2x और x² + 1 की पावर 1 में कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ से 2x भी कॉमन ले लिया, x² + 1 भी कॉमन ले लिया, तो पीछे ये बच गया 2 × x² - 1, ओके, माइनस यहां से मैं 2x कॉमन ले चुका हूं और इसकी एक पावर भी कॉमन ले चुका हूं, तो पीछे ये बच गया x² + 1, यानी एक पावर बन गई, बच गई एक पावर मैंने कॉमन ले ली हुई है, और नीचे वैसे ही x² - 1 का स्क्वायर बचा। तो अब जरा ऊपर बच गया 2x × x² + 1, और अब मैं जरा थोड़ा डायरेक्ट कह रहा हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2x² - 2, और माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो आपको पता है लाभतें चेंज हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा -x² - 1 बच्चों, और नीचे आ गया x² - 1 होल का स्क्वायर बच्चों। ओके, तो ऊपर बच गया 2x × x² + 1, और बच्चों अगर यहाँ से देखें 2x² में से एक x² निकालेंगे तो पीछे एक x² बच जाएगा, और -2 और -3 मिलके -2 और -1 मिलके -3 हो गया बच्चों, और नीचे हमारे पास वैसे x² - 1 होल का स्क्वायर पड़ा हुआ है, और ये इधर हमारे पास dy/d(x), ये हमारे पास बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट बन गया। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले आप जरा स्क्वायर ओपन कर लें
और स्क्वायर ओपन करके फिर उसका जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो फिर आप इसका दूसरे तरीके से डिफरेंशिएट कर ले तो फिर भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके बच्चों, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। सिंपली आप क्या करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और उसके बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जरा सोल्यूशन लिख लिया करें जब आप स्टार्ट करें, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी ऑफ x, और इधर होगा d ओवर डी ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब जरा इस पे हम क्वोशंट रूल लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और इसमें ब्रैकेट लगा दूंगी, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और बच्चों नीचे वाले का डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। बच्चों देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव, पहले ये नीचे वाले का स्क्वायर, फिर पहले जो जी ऑफ एक्स फंक्शन होता था एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चों। तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x और 1 का वैसे 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो आप लिख भी लो, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये माइनस 0 हो जाएगा। तो मैं लिख इसलिए नहीं रहा, एक स्टेप हमें और करना पड़ जाएगा। तो ये बेसिकली चाहे 2x में से माइनस 0 करो प्लस 0 करो तो 2x ही बच जाएगा, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर बच्चों। अब देखो इधर इसके पास भी 2x कहाँ है, इसके पास भी 2x है, तो मैं जरा 2x कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं 2x कॉमन लूंगा तो इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इधर ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ये अंदर वाली अलामतें चेंज कर देगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बटे में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 3 और माइनस 1 ये हो गए मिलके माइनस 4, और माइनस 4 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास बच्चों, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा dy ओवर डी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 8x, और बटे में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास फाइनल रिजल्ट आपका बन गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो ले लें, नहीं तो इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, तो मैं इनमें एक ही पार्ट कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर चलो 10 कर रहा हूँ। ये √1 प्लस एक्स ओवर √1 माइनस एक्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो इसका है 10, ये है आपके पास √1 प्लस एक्स ओवर √1 माइनस एक्स बच्चों। अब जरा बच्चों आप देखो, चलो पहले हम इसको जरा लेट करते हैं सोल्यूशन। y के इक्वल हमने इसको लेट किया है √1 प्लस एक्स ओवर √1 माइनस एक्स बच्चों। अब हमने इसको जरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप देखो इसकी पावर भी 1/2 है, तो इसकी पावर भी 1/2 है, तो इसको हम जरा यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास रूट्स की, जिसके तहत हम इसको यूं लिख सकते हैं। और बेसिकली ये इस होल वैल्यू का ये जो स्क्वायर रूट है ये सेकंड रूट है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/2। अब जरा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा dy ओवर डी ऑफ एक्स,
और ये बच्चों डी ओवर डी ऑफ एक्स, और ये आ गया 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स और होल की पावर 1/2। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवा देते हैं। देखो जब डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर आप अप्लाई करें और आगे कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर दी हुई है, तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि हम उसको पावर रूल लगाएं, और फिर जब हम बेस में उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इधर आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और पावर में से एक कम बच्चों, और उसके बाद आपने क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। एक दफा इसको देख लें, हाँ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स ही है। बाद औक़ात ये होता क्या है कि वो क्वेश्चन देखते हुए ये माइनस वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो वो सारा गड़बड़ हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये बन गया 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1/2 में से एक निकालेंगे माइनस 1/2। अब बच्चों यहाँ पर क्वोशिएंट रूल हमारे पास अप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, इधर 1 माइनस एक्स एज इट इज, और डी ओवर डी ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ गया ऊपर वाली, माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स जो नीचे पड़ा है 1 माइनस एक्स। अब जरा थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे 1/2, तो ये बेसिकली मैं अब इन दोनों को पावर अलग-अलग दे रहा हूँ। ये ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर है माइनस 1/2, और नीचे है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास इधर 1 माइनस एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया 1/2 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1/2 बच्चों। तो हम क्या करेंगे, देखो ये है 1 माइनस एक्स, इसको जरा ओपन करें, 1 माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ओवर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कट गया, ऊपर बच गया हमारे पास 2 1/2 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1/2 और 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1/2, ऊपर बन गया 2 और 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये बच्चों इस 2 से कट गया, और बस फाइनल स्टेप हम इसका लिखते हैं 1 ओवर ये 1 माइनस एक्स सेम है, तो इसकी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड हो रही, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही, सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 2 माइनस 1/2 हो जाएगी, 2 माइनस 1/2, और ये ऊपर जो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 है, तो ये नीचे आ जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जरा डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बच्चों, और देखो 2 into 2 4 minus 1 तो 3/2, 1 minus x whole raised to power 3/2। so dy over d of x का बच्चों जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy over d of x is equal to बच्चों 1 over square root 1 plus x और 1 minus x whole raised to power 3/2 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट बनना था वो ये फाइनल रिजल्ट बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम होगा, इसी मेथड से पहले पावर रूल लगाएंगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, सेम है बस उसमें क्या है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बस फिर हम जब उसको आगे फर्दर डेरिवेटिव्स में हमें थोड़ा सा आएगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है, तो उसको भी आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 13 को भी, और उसके बाद हम जरा क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने खुद करना है। सिंपल आप क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन टूल लगाएंगे और उसको उससे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 हम जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं और 15 और जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने देखा हो, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ऊपर कुछ इस तरह की टर्म बन रही हो या नीचे बन रही हो, तो कोशिश किया करो उसे रैशनलाइज कर लिया करो, जो कि हमने
नाइन्थ क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स ओवर बच्चों √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। अब इसको क्या करो आप, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स ओवर √1 प्लस एक्स ओवर प्लस √1 माइनस एक्स। ओके, तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कराओ जो भी आपके पास ऊपर वैल्यू पड़ी है उसका जो सेंटर साइन चेंज करके दरमियान में जो साइन है ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई करवा दो। 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, अगर ये बेसिकली ऊपर वाली टर्म फ्रैक्शन में ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली नीचे, तो जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, बेसिकली ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी √1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब जब आप नीचे देखेंगे तो देखो ये वाली टर्म दो और ये वाली टर्म सेम है, इट मींस यहाँ पर हमारे पास ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो मैं जरा यहीं पर इसको कर रहा हूँ। ऊपर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगी तो अंदर वाले साइन चेंज कर देगी, यानी हो जाएगा -1 और प्लस एक्स। और नीचे बच्चों हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो ये पहली टर्म a यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म b 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहली टर्म है √1 प्लस एक्स और दूसरी टर्म है √1 माइनस एक्स बच्चों। ओके, ये -1 इस -1 से कट गया और ऊपर बच गया बच्चों हमारे पास 2x और नीचे ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर बेसिकली जब दो वैल्यूज इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो अंदर अगर हमारे पास उनकी बेस चेंज है तो बेस आपस में रूट के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि हम रूट के अंदर उनको इकट्ठा कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इन दोनों की पावर हमारे पास वही है। तो अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट दें, ये x इस माइनस एक्स से कट गया, 1 प्लस 1 2 बच गया, ऊपर बच गया 2 और नीचे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन लूंगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये 2 से कट गया और यहाँ पे बच गया x ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बेसिकली हमने सवाल बना लिया, अब हम इसको यहाँ पर बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम ऊपर लिखते हैं y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा और बहुत इजी सवाल हो जाएगा हमारे पास। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा बच्चों dy ओवर डी ऑफ x, और इधर हम डिफरेंशियल अप्लाई करवाएंगे तो वो डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। और क्वोशिएंट रूल हम बच्चों पढ़ चुके हैं। क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है वाला, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर हमारे पास ये वाली टर्म यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे की वैसे। उसके बाद जो ऊपर टर्म बनी, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये तो 1 ही आ जाएगा और माइनस x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, यानी नीचे जो भी पड़ा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करेंगे तो तवज्जो रखनी है। ये है dy ओवर डी ऑफ x, इधर भी dy ओवर डी ऑफ x ये चल रहा है इधर। अब बच्चों ये x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बच्चों माइनस एक्स। अब जरा आपने ध्यान रखना है कि 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0,
स्क्वायर रूट बेसिकली ये पावर है 1/2, तो पहले इस पे पावर रूल लगाएंगे, यानी पावर स्टार्ट में 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक कम करेंगे 1/2 माइनस 1, तो बेसिकली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास -1/2 बन जाएगा, यानी पावर में से कम। फिर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो देखो 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का 2x, और इधर आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। जरा थोड़ा ध्यान करें, देखिए मैंने किया क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है बेसिकली ये पावर बन रही है, तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव -2x आ गया। ओके बच्चों, dy ओवर डी ऑफ एक्स, और ये जो नीचे होल का स्क्वायर है, तो ये जो नीचे फंक्शन पढ़ रहा है, मैं जरा इसको एक दफा बाहर लिख रहा हूँ, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। ओके बच्चों, अंदर ये फंक्शन बच गया, इधर ये 2 इस 2 से कट गया, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर बच गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ये एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए एक्स का स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो जब ये नीचे आके पॉजिटिव हुई तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब बच्चों अब यहाँ पर हम इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा इधर dy ओवर डी ऑफ एक्स, dy ओवर डी ऑफ एक्स, इधर है 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो बटे में तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 से अलग मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जब इससे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा और वो कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो अंदर वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगी और इधर बच जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया, तो बस हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। इधर बच गया आपके पास 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, इधर आपके पास ऊपर बच गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बच गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों अब जरा आप देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो जब मैं इसको इससे पावर लेके आऊंगा तो एक पावर इससे कट जाएगी और नीचे एक पावर बच्चों बच जाएगी, तो इसका आंसर पीछे हमारे पास ये बन गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया और बच गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया dy ओवर डी ऑफ एक्स का, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया। दिखने में ये काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आप सिंपलीफाई करके सवाल बनाएंगे बड़ा आसान सा बन जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किए, तो इनको जरा आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लें। नंबर 15 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स क्वेश्चन है 15 बच्चों, एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन को ना पहले चलो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन लेट कर लें y को x स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। क्वेश्चन जरा देख लें, यही है जी, a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को ना दो मेथड से किया जा सकता है। एक तो ये मेथड है कि मैं इस पे इस x को अलग करूं और इस पूरे फंक्शन को स्क्वायर रूट में लिख के पावर बना लूं और इस पे लगाऊं प्रोडक्ट रूल और फिर प्रोडक्ट रूल से एक्सपेंड करूं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूं, यानी y इज इक्वल टू इस x को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x बच जाएगा। ये इसके साथ पड़ा है a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। बच्चों y इज इक्वल टू, अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर x स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स, रूट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं हमने, a माइनस एक्स, तो बच्चों x स्क्वायर को अगर अंदर आप मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर एंड प्लस x का क्यूब, और नीचे है बच्चों स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ax स्क्वायर
प्लस एक्स का क्यूब ओवर है हमारे पास ए माइनस एक्स। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह हमारे पास बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब ओवर ए माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/2। अब बच्चों बड़ा आसान सवाल बन गया है। इसके बाद आप क्या करें, इस पे अप्लाई कराएं क्वोशंट रूल और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वोशंट रूल अप्लाई कराएं। पहले क्वेश्चन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इस पे पावर रूल लगेगा, यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे और फिर जब हम इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम इसको क्वोशंट रूल से सॉल्व करेंगे। इससे आगे आपने इस सवाल को खुद सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इम्पॉर्टेंट प्रूव है, यहीं पर साइड पर ही कर लेते हैं। तो इसको ज़रा आपने आगे डू योरसेल्फ, ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद जो हमने इधर क्वेश्चन नंबर 16 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। वो कह रहा है इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो आप क्या करें जी, शो करें 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स, शो दैट 2y प्लस 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स, सॉरी 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स, प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। बहुत आसान सवाल है, आपके पेपर में पास्ट पेपर्स में भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो पहले तो जरा इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 और ये नीचे जो पावर है ऊपर जाके ये x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 बन जाएगी। तो मैं जरा इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इधर हो जाएगा dy ओवर डी ऑफ x, इधर d ओवर डी ऑफ x, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 1/2। अब आपको पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होता है तो इन दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगा। तो d ओवर डी ऑफ x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस d ओवर डी ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 1/2। अब देखो सेम वेरिएबल है और उसकी पावर पड़ी हुई है तो पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में, पावर में से मैं डायरेक्ट 1 कम कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 और जब इसकी बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो वो बन जाएगा 1। इधर भी माइनस पावर स्टार्ट में, यानी माइनस 1/2 पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम। तो जब माइनस 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये बेसिकली माइनस 3/2 बन जाएगा। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 3/2 और बेस का डेरिवेटिव 1। तो ये आपके पास बन गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, यानी x की पावर 1/2 नीचे आके पॉजिटिव होगी, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 x की पावर ऊपर माइनस 3/2 है, नीचे आके प्लस 3/2 होगी बच्चों। तो ये 1/2 इधर कॉमन आ रहे हैं इन दोनों के पास, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। तो इसे स्क्वायर रूट एक्स भी कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से लेंगे तो जब यहाँ से लेंगे तो 1 बच जाएगा, लेकिन चलो आप इधर लिख दो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 3/2। अब ये बेसिकली हमने फाइंड किया dy ओवर, ये बेसिकली हमने फाइंड किया dy ओवर डी ऑफ एक्स। अब उसने क्या कहा कि इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं। तो जरा हम 2x के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा दें 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स। अच्छा, आप यूँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप 2x dy ओवर डी ऑफ एक्स और प्लस y कर लें, या इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा के फिर इसमें y को ऐड कर लें। तो मैं ज़रा ये डायरेक्ट ही प्रूफ करने लगा हूँ, यानी dy ओवर डी ऑफ एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसमें प्लस y ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये 2x ओवर आ गया हमारे पास 2, ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर 3/2 और ये जो प्लस y है इसकी जगह y का फंक्शन यानी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ओके बच्चों, ये 2 से कट गया। तो इसको जरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये x जब मल्टीप्लाई होगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर बनेगी 1
और नीचे है 1/2 पावर। तो 1/2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बेसिकली -1/2 हो जाएगी। चलिए मैं आपको जरा सॉल्व करते हैं। x है तो x को बेसिकली ये बन गया x ओवर स्क्वायर रूट x। चलो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, x ओवर x रेज टू पावर 3/2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। अब ये जो x ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली आप इस x को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं। ये बन गया नीचे x प्लस इस x को भी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं। और ये जो आपके पास नीचे x पड़ा हुआ है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो x रेज टू पावर 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं x और स्क्वायर रूट x। बच्चों समझ आ रही है? इसको लिख सकते हैं x और स्क्वायर रूट x। इसका एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि जो पावर है ना उसके साथ आप इसको माइनस करवा दो। तो जरा ये तरीका आसान है, यही समझ लें। y इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 और स्क्वायर रूट x। तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट गया। तो इधर बच गया आपके पास स्क्वायर रूट x, इधर बच गया ऊपर बच गया स्क्वायर रूट x, और नीचे जो x है इसको आप अगेन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट x से कट गया, y प्लस स्क्वायर रूट x 1 ओवर स्क्वायर रूट x। तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट गया और इसका आंसर बच गया 2 स्क्वायर रूट x, जो आपने बच्चों प्रूव करना था। अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आ रहा होगा, उम्मीद तो है आपको नजर इधर। हाँ जी, ये जो लास्ट पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली जब ये कट गया ना तो इस x को हम अगेन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x और प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये इससे कट गया और ये बन गया 2 स्क्वायर रूट x। ये आंसर बन गया। जरा आप ना कॉन्सेप्ट को समझिए, मेथड को नहीं समझना, कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सवाल को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप कर सकते हैं। अब इसी सवाल को हम अगर इस तरह स्क्वायर रूट में ना लिखते तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाता 1 माइनस 1/2 तो स्क्वायर रूट x बन जाता। इसकी पावर 1 है 3/2 को अगर मैं ऊपर ले जाता 1 माइनस 3/2, वो माइनस 1/2 बनता तो उसको 1 ओवर स्क्वायर रूट x लिख देते। 1 ओवर स्क्वायर रूट x इससे कट जाता और ये 2 स्क्वायर रूट x, इसका आंसर आ जाता बिल्कुल डायरेक्ट। और अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें, दोनों मेथड आसान है। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये कहता है बच्चों, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस x4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 2। और आप प्रूफ करें जी dy ओवर डी ऑफ x, dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। ये आपने प्रूफ करना है जी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं y को। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं जरा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा dy ओवर डी ऑफ x। मैं जरा अब आपको डेरिवेटिव लेना आ गया, आप इन तीनों पे अलग-अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवा लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका बन जाएगा 4x का क्यूब प्लस 2 टू 4x बन जाएगा और कांस्टेंट का 0 बन जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक तो 4 कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, और इधर बच गया x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो आ गया 4x। ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको अगर मैं लिख दूं, यानी x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या किया, स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटेगा तो वापस वही आ जाएगा। तो अंदर बच गया 4x, और अब इसका जरा स्क्वायर ओपन करें तो x की पावर 4 और बन जाएगा आपके पास माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 बन जाएगा। अब हमने बनाना है y माइनस 1, तो x4 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि हम अंदर अपनी तरफ से प्लस 1 ऐड भी कर देते हैं, माइनस 1 भी कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस 1 और माइनस 1, तो ये हो गया 4x। तो इधर बन गया x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 प्लस का 2 और माइनस 1,
तो 4x और ये जो वैल्यू है अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर तो ये y के इक्वल है, तो इसको आप लिख सकते हो y माइनस 1 dy ऑफ x। ये आपका 2.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने प्रूव किया। बच्चों इसमें किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो या हमने सॉल्व करते हुए कोई मिस्टेक की हो तो आप मेंशन करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भी रीच आउट कर सकते हैं आप। और बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है इसको आपने आगे इसको खुद करना है, इसके पहले पावर रूल लगाओगे और फिर इस पर क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व करोगे। और मैंने जो क्वेश्चन नंबर 13, 11 और 12 जो ये तीनों क्वेश्चन छोड़े इनके मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको किस तरीके से लेकर सॉल्व करेंगे। अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप मेथड सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें कि क्वेश्चन लेके किस तरह चलना है, सॉल्व किस तरह करना है, ना कि क्वेश्चन को रटें। जब तक मेथड कॉन्सेप्ट पावर नहीं बनेगा ना मैथ नहीं आएगी। मैथ को इंजॉय करें, सीखें, ना कि इसको बोरियत के साथ रट्टा लगाने की कोशिश करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।